नमस्कार। सबके हृदय में चैतन्य स्वरूप से विराजमान परम कृपालु परमात्मा को प्रणाम करता हुआ आप सभी दिव्य आत्माओं को सप्रेम जय गुरुदेव। और मुझे बहुत ही प्रसन्नता है कि निष्कलंक धाम सतपंच चैरिटेबल ट्रस्ट फैजपुर के द्वारा निष्कलंक धाम में यहाँ पर बहुत ही जल्द तुलसी हेल्थ केयर सेंटर की शुभ शुरुआत होने जा रही है। इस तुलसी हेल्थ केयर सेंटर का कार्य यहाँ पर प्रगति पथ पर है और बहुत ही जल्द कुछ महीनों में यह हेल्थ केयर सेंटर आप सबकी सेवा में उपलब्ध होगा। यहाँ पर हेल्थ केयर सेंटर के द्वारा हमारे सबके स्वास्थ्य के लिए, निरामय आयु के लिए कोशिशें की जाएगी। हेल्थ केयर सेंटर के द्वारा यहाँ पर इस विचारधारा से प्रेरित होकर कार्य किया जा रहा है कि पहला सुख निरोगी काया हमारा पहला सुख है और मैं मानता हूँ अंतिम सुख भी यही है, निरोगी काया। अगर हमारी काया निरोगी होगी, शरीर स्वस्थ होगा तो जीवन को जीने का आनंद भी हम प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर शरीर स्वास्थ्य के लिए भी कार्य होगा और यहाँ पर मन स्वास्थ्य के लिए भी कार्य किया जाएगा। आयुर्वेद के द्वारा, नेचुरोपैथी के द्वारा, योग प्राणायाम के द्वारा और भी जो हमारे आयुर्वेद ने पंचकर्म हैं, जो भी हमारी मूल उपचार पद्धति है, उन उपचार पद्धतियों का उपयोग करते हुए अच्छा स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य देने की कोशिश यहाँ पर हम कर रहे हैं। और यहाँ पर उन सेवाओं को देने के लिए अच्छी से अच्छी व्यवस्था देने की कोशिश ट्रस्ट के द्वारा यहाँ पर की जा रही है। आप सबको बहुत बहुत प्रणाम और सप्रेम जय गुरुदेव। हाँ, मेरे सदगुरुदेव का कहना है इस कलयुग में बड़े से बड़ा कोई याग होगा तो याग है भूखे को रोटी खिलाना। ये याग कलयुग में है। अन्नदान, अन्नदान जरूर करे, लेकिन उन्हें जिनके पेट में भूख है तो अन्नदान कराया, इसे याग कहा। अन्नदान, भूखे को रोटी खिलाए। भगवान ने उन्हें कहा, पांडवों को आपको यहां से अब प्रस्थान करना चाहिए। हम इसलिए उसी कलेवर में चैतन्य हमने धारण किया और उसी कलेवर में हम वापस आए। इतनी जल्दबाजी हमें इसलिए थी पांडवों कि अब बस कलियुग आने वाला है। भगवान का यह जो अवतार है वो संधि काल में हुआ है, द्वापर युग का अंतिम समय और कलियुग की शुरुआत। संधि काल में अवतार हुआ। भगवान ने कहा कलयुग आने से पहले आपको निकल जाना चाहिए। बोले क्यों? तो कलयुग का वर्णन भगवान करते हैं कि कलयुग में ऐसा घोर कलयुग आएगा। पांडवों को कहा कि फिर आप आपका सत्व रख नहीं पाओगे, भ्रष्ट हो जाओगे उसके प्रभाव में आकर। इसलिए आप यहाँ से अब राज वैभव सब छोड़ दो, हिमालय में आप जाइए और अंतिम श्वास तक, अंतिम समय तक भगवान का नाम संकीर्तन करिए। भगवान का स्मरण करते करते प्राण छूटने चाहिए। कलयुग आने से पहले कलयुग का वर्णन किया कि कलयुग में बहुत कठिन होगा इस वातावरण में रहना। इतनी नफरत होगी, इतना द्वेष होगा, इतना सब भगवान के नाम से दूर ले जाने की कोशिश होगी। हमारे मनों में भ्रम, हमारे मनों में भ्रांति, हमारे मनों में संशय निर्माण करने का काम कालिंगा के चेले इस कलयुग में करेंगे। इसलिए मन में अभाव भी आ सकता है। वर्णन है, कालिंगा आने से पहले कालिंगा के चेले आएंगे जो आ भी गए। कालिंगा के चेले जो आने वाले थे आ भी गए। भगवान ने उपदेश किया। अब भीम का एक प्रश्न था। बोले भगवान बहुत सारे सवाल तो पूछ ले, एक बाकी रह गया। बोले आखिरी दिन है, पूछ ले। आखिरी दिन में भी 1 घंटा बाकी है, पूछ ले।
कोई मन में रह न जाए। तो भीम ने एक सवाल किया कि भगवान, अगर कलयुग आने वाला था और आप चाहते थे कि हम हिमालय निकल जाए, तो भगवान युद्ध करने से पहले बोल देते कि युद्ध करो मत, और कलयुग आने वाला है तो हम युद्ध नहीं करते, ये हत्याएं नहीं होती और हम हिमालय चले जाते। अब हमें 5 गांव नहीं दे रहे थे कौरव, इसलिए हमने युद्ध किया, उनका वध कर दिया, सारा वैभव मिला। अब सब इतनी मेहनत के बाद, खून खराबा करने के बाद, रात दिन युद्ध करने के बाद ये सब कुछ मिला और आप बोलते हो इसे छोड़ दो। तो पहले बोलते भगवान तो हम पहले भी निकल जाते, अब ये सब मिला और बोलते हो छोड़ दो। भगवान ने कहा देखो भीम, तब अगर आप, मैं कहता तो आप निकल जाते, लेकिन तब आपने हिमालय में निकलना गलत था, क्योंकि आप क्षत्रिय हो भीम, और तब आपने नाम स्मरण करने के लिए निकल जाना, राज्य को छोड़ देना गलत था, क्योंकि आप क्षत्रिय, और क्षत्रियों का धर्म होता है भीम, जब तक दुशासन जैसे लोग जी रहे हैं तब तक क्षत्रियों का धर्म होना चाहिए, उसका वध करना उसकी माला है क्षत्रियों की, उसका विनाश करना माला है, भक्ति है, साधना है, जप है, तप है। अरे भीम, पांडव 5 पांडवों की पत्नी द्रौपदी का वस्त्र हरण होता है दुशासन के द्वारा। तो जब पांडव निकल जाते हिमालय में और ये दुशासन दुर्योधन जिंदा रहते, तो क्या द्रौपदी को जिन्होंने नहीं छोड़ा, क्या वो माता बहनों को छोड़ सकते थे? कितना कितना नाश कर देते भीम। इसलिए क्षत्रिय होने के नाते हमने पहले आपके धर्म का पालन आपके द्वारा करवाया, आपकी जिम्मेदारी को पहले पूरा करवाया, आपके जो कर्तव्य है, स्वधर्म है, उसका पालन हमने पहले आपसे करवाया, और वो पालन, क्षत्रिय धर्म का पालन, वो कर्तव्य आपने पूरा करने के बाद अब आप भगवान की भक्ति करने के लिए योग्य हो। मेरे सद्गुरुदेव का इस दृष्टांत कथा के माध्यम से एक संदेश है हम सब के लिए। जरूर भक्ति करिए, जरूर नाम साधना जप तप कथा श्रवण ये सब करिए, इसीलिए जीवन है। लेकिन हाँ, मेरी भगवत गीता भी कर्म प्रधान है, कर्म प्रधान है, कर्म को भी योग कहा गया। हम अपने कर्तव्यों को भूल कर भक्ति नहीं कर सकते। हमारे बूढ़े माँ बाप तरस रहे हैं, प्यास लगी है, और क्या हम कहेंगे हम माला कर रहे हैं, हम 1 घंटे बाद आपको जल पिलाएंगे? नहीं, जब माँ बाप को प्यास लगी हो तब माँ बाप को जल पिलाना यह पहली माला होनी चाहिए, ये पहली हमारी जप, और क्योंकि कर्तव्य पहले है, हमारी जिम्मेदारी पहले है। एक बात याद रखना, शायद मेरी कुछ बातें कड़वी भी आ रही है, लेकिन आप जिस परिवार में रहते हो, क्या पूरा परिवार, सास हो तो बहू, बहू हो तो सास, पति हो तो पत्नी, पत्नी हो तो पति, भाई हो तो भाई, बहन हो तो बहन भाई, विवाही वेवन, ये सारे जो रिलेशन है ना, आप जिस परिवार में हो, क्या पूरा परिवार सास बहू से खुश है, बहू सास से खुश है? अगर दोनों एक दूसरे से खुश है, अगर दोनों एक दूसरे की जिम्मेदारियां निभा रही है, तो हाथों में माला पकड़ने का मतलब है। नहीं तो आप ओवर एक्टिंग कर रहे हो, आप दिखावा कर रहे हो, आप बगला भक्ति कर रहे हो, आप दिखाना चाहते हो, अंदर से तो गालियां एक दूसरे को दे रही हो और ऊपर से माला पकड़ रही हो। ये दिखावा है, ये छलावा है, हम अपने आप से ये नाटक कर रहे हैं, फंसा रहे हैं। इसीलिए हम जिस परिवार में रहे हैं, अगर उस परिवार के सारे सदस्य हमसे खुश है, हमारे व्यवहार से, हमारे वाणी से, हमारे वर्तन से, तो हमें भक्ति करने का अधिकार है।
इसलिए जितना जरूरी हमने अपने ज्ञान को प्राप्त करना, जितना जरूरी कथा को श्रवण करना, जितना जरूरी कुंडलिनी शक्ति को जागृत करना, हमारे चक्रों को जागृत करना, गुरुदेव को प्रणाम करना, गुरु बनाना, गुरु मंत्र का जाप करना, अजपा जाप का अनुभव करना, ये जितना जरूरी है, मौन साधना, जप साधना जितना जरूरी है उतना जरूरी है हम अपने परिवार के साथ बात करें, प्रेम करें, उतना ही जरूरी है। ये पहला कर्तव्य है। घर वाली मां को रुलाए और मंदिर वाली मां को चुनरी चढ़ाए, वो मंदिर वाली मां खुश तो नहीं होगी, खपा जरूर होगी। घर वाली मां को हम रुलाएंगे और वहां चुनरी चढ़ाने जाएंगे मां को। समाज की नियानियों को रुलाएंगे और माँ मियाँ को प्रणाम करेंगे। ये माँ मियाँ को मंजूर नहीं है। नियानियों को रुलाएंगे समाज में, नियानियों को भी मत आने दो, नियानियों को रुलाएंगे और माँ मियाँ कैसे कृपा कर सकती है। इसीलिए पहले कर्तव्य है और फिर धर्म। या हम कर्तव्यों को भी, कर्मों को भी धर्म योग बना सकते हैं। हमारी जिम्मेदारी पहले है, जिम्मेदारियों को भी निभाए। हम आप सबसे प्रार्थना करेंगे, अगर हम कथाओं में मानते, चरित्र में मानते, भगवान में मानते, देश धर्म में मानते, किसी संप्रदाय के अनुयायी है, किसी गुरु के चले हैं, अगर हम चाहते अच्छा जीवन जिए, तो हम एक दूसरे के प्रति जो बहुए है वो सासुओं का सम्मान करे, वृद्धों का सम्मान करे, बेटा बाप का सम्मान करे, बेटा बाप कहे बाप को, ये सम्मान दे, ये आदर दे, ये प्रेम हो, ये होना चाहिए। जो बड़े हैं, जो वडील है, वो छोटों को प्रेम दे, समझ ले, और जो छोटे हैं वो बड़ों का आदर करे, सम्मान करे, प्रेम दे। अगर ये कर पाते हो, अगर ये कर लिया, तो फिर भगवान कहते फिर हिमालय जाओ, फिर साधना नाम स्मरण करो, नहीं तो व्यर्थ है। हम मंदिर जा रहे, भक्ति कर रहे और कोई हमारे व्यवहार से रो रहा है, कैसे भगवान स्वीकार कर सकते? क्योंकि भगवान की पूजा ही तो प्रेम है। और आप एक दूसरे से प्रेम से बात कर लेते हो तो आ गए भगवान वही। कहीं भगवान को फिर ढूंढने की जरूरत नहीं है। इसलिए मेरी सबसे विनती है, प्रार्थना है, हम जिस परिवार में रह रहे हैं, छोड़ दो वो चिंता, मृत्यु के बाद स्वर्ग मिलेगा नहीं मिलेगा, छोड़ दो वो चिंता। जहां हो, जिस परिवार में हो, वही स्वर्ग का वातावरण बना दीजिए, वही वैकुंठ बना दीजिए। मेरे श्री राम को अभिमान था सीता के जैसे पत्नी मिली, मां जानकी को अभिमान था, वो अपने आप को भाग्यशाली मानती थी, श्री राम के जैसा पति मिला। लक्ष्मण को सौभाग्य था कि बड़ा भाई श्री राम के जैसे मिला। एक दूसरे को वो सौभाग्य मानते थे, ऐसी सासू मिली, ऐसी बहू मिली, ऐसे पति, ऐसे छोटा भाई मिला, ऐसे बड़ा भाई मिला, हाँ ऐसे ससुर मिला, ऐसे बहू मिली, ऐसा बाप मिला, ऐसा बेटा मिला। ये अपने आप को सौभाग्य मानते थे। तो अयोध्या तो वैकुंठ ही बन गया था। इसलिए हम एक दूसरे का सम्मान करें। कुछ बातें हमने आपका एक परिवार का ही सदस्य हूं, इस अधिकार से हमने कुछ बातें कही। नहीं तो फिर ये हम अपने परिवार में एक दूसरे के प्रति हृदय में प्रेम प्रकट करें और बापा के संकल्प को हम यथार्थ करें और सार्थक करें। हर परिवार में प्रेम हो एक दूसरे के प्रति। सासू माँ बने, बहू बेटी बने और प्रेम करे एक दूसरे के साथ।
बड़ों का सम्मान करे, यही बापा के श्री चरणों में श्रद्धांजलि होगी और यही बापा की संकल्प पूर्ति होगी। इतना बड़ा मंडप बनाया, इतना भोजन कराया और इतनी संख्या आती थी और इतना पैसा खर्च हुआ, ये श्रद्धांजलि नहीं है, न ये संकल्प पूर्ति है। कितने लोग आए थे, कितना खर्च हुआ, संकल्प पूर्ति है। जो हमने यहां सुना, क्या हमारे जीवन में हम उतारने की कोशिश कर रहे हैं, वो संकल्प पूर्ति होगी। इसलिए इस तरह से हमारे परिवार में परिवर्तन आना चाहिए, क्योंकि इस संत ने अपना जीवन दिया है सतपंथ के लिए, हम सब के लिए। हमारी भी जिम्मेदारी बनती है, कृति से परमार्थ करे। भगवान ने जब कहा भीम कर्तव्य, पहले बात समझ में आ गई और फिर 5 पांडवों ने भगवान को प्रणाम किया। यहाँ पर भगवान का अवतार कार्य पूर्ण हो जाता है जो संधि काल में था। और माँ कुंती को प्रणाम किया। माँ कुंती को कहने लगे, पहले तो युधिष्ठिर कह रहे थे मैं अकेला जाता हूँ, आप क्यों आ रहे हो, आप यही रहो। लेकिन पांडवों ने कहा आप कल्याण कराना चाहते हो, हम नहीं। पांडव भी तैयार हो गए, माँ कुंती को प्रणाम किया। माँ कुंती ने साधना बताई, बेटा बस शरीर से ही मत जाना, मन को भी इन विषयों से, इन व्यवस्थाओं से हटा देना। अपने 5 बेटों को माँ कुंती ने उपदेश दिया कि अपने मन को भी हटा लेना। पांडव वहां से निकल जाते हैं। वहां से निकल जाने के बाद, क्योंकि अब सारे संशय पांडवों के मिट चुके हैं, जो भी प्रश्न थे भीम पूछ चुके हैं, चांडाल कौन, उत्तम कौन, वैश्यों में कौन, व्यापारियों में कौन, सेठों में कौन, साहूकारों में कौन, सारे संशय मिट चुके हैं। और संशय रहित होकर अब पांडव निकल चुके, ऋषिकेश पहुंचे, अपने पितरों का श्राद्ध किया, तर्पण किया और ऋषिकेश से आगे हिमालय में पांडव वहां पर प्रवेश करते हैं। वहां प्रवेश करने के बाद ठंडी ठंडी पवन वहां पर चल रही थी। शुरुआत में कली का प्रताप भी जो भगवान ने बताया वो उनको देखने मिला कि कली एक बूढ़ी, एक बूढ़े स्वरूप में कली एक स्त्री, बूढ़ी स्त्री का रूप धारण करते हुए वहां पर आए। भीम ने पहचान लिया ये कली है, फंसाने आया, उसे दंड दिया और कली को कहा कि हमें कोशिश मत करना, आपके बारे में भगवान हमें ज्ञान दे चुके हैं। और वहां से पांडव आगे की ओर निकल पड़े और युधिष्ठिर भी अपने भाइयों को वहां पर ज्ञान देते हैं। द्रौपदी, 5 पांडव वहां से माँ को प्रणाम करके निकल पड़े। आगे चलते हुए गण गंधर्वों की बस्ती लगी। उन्होंने कहा कि यहाँ रह जाओ, क्यों ऐसे भटकते फिर रहे हो यहाँ वहाँ, यहाँ सारी व्यवस्थाएं है, रहो हमारे पास, सब कुछ है। पांडवों ने कहा अगर हम इसमें रस रह जाता तो हम अपना राज्य ही क्यों छोड़ते। छोड़ दिया, उन माया में फंसे नहीं। आगे अप्सराओं की बस्ती लगी। अप्सराओं ने कहा रहो हमारे पास, अप्सराओं को भी मना कर दिया। अब विषय समाप्त हो चुके हैं। अब विषय का जहर हमारे सद्गुरुदेव के, हमारे भगवान के ज्ञान से समाप्त हो चुका है। अब कोई विषय नहीं फंसे पांडव आगे की ओर निकल पड़े। मेघपुर में जो मेघनाद का मामा था सुख दानव, क्योंकि मेघनाद का वध किया था, वो क्रोध था उसके मन में, मेघनाद के मन में। उस मेघनाद का भी अर्जुन के हाथों वहां पर वध हुआ, जो पांडवों को तकलीफ दे रहा था। आगे जैसे वहां पर जाने लगे, द्रौपदी को भी तकलीफ देने की कोशिश हुई। पांडव द्रौपदी की रक्षा वहां पर कर रहे हैं। दुर्योधन का एक मित्र था अलमस्त, उस अलमस्त ने भी द्रौपदी जो पीछे चल रही थी उसे भगाकर ले जाने की कोशिश की। भीम ने जाकर द्रौपदी को छुड़वाया। अलमस्त जो दुर्योधन का मित्र था उसका वध किया।
अब द्रौपदी को आगे रखा और पांचों पांडव पीछे से चल रहे हैं। हिमालय का प्रवास करते करते भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करते करते पांडव जा रहे हैं। ठंडी ठंडी पवन चल रही थी, शरीर थक गया है, लेकिन एक 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 पैर द्रौपदी उठाकर चल रही है, क्योंकि चरय वेति नियम था, चलते रहना है और भगवान का स्मरण करते रहना है अंतिम श्वास तक, जो भी हो जाए। यही आपके लिए तप है, आज्ञा थी। अब एकदम से द्रौपदी थक गई, अब पैर भी नहीं उठाया जा रहा है। कोशिश कर रही है द्रौपदी, अपना पैर उठाओ, आगे की ओर चलूं, कोशिश करने लगी, अपने शरीर के साथ जबरदस्ती की। उतने में द्रौपदी का शरीर नीचे गिर पड़ा। भगवान का नाम मुख से निकल रहा था और शरीर शांत हो गया। द्रौपदी की मृत्यु हो गई। पांडवों ने द्रौपदी को याद किया, द्रौपदी की उन कार्यों को याद किया। युधिष्ठिर के आंखों में भी आंसू आए कि हमने द्रौपदी को दांव पर लगाया, फिर भी द्रौपदी ने हमें भी मुक्त किया, अपने आप को मुक्त कर लिया, कभी हमें दुख नहीं दिया। पांच पांडवों ने द्रौपदी का स्मरण किया, वह द्रौपदी का अंतिम संस्कार करवाया। आगे की और जब निकल पड़े तो जैसे कुछ योजन चल जाने के बाद सहदेव की भी यही हालत हुई। सहदेव की भी वहां मृत्यु हुई। सहदेव अपने भाई का भी अंतिम संस्कार वहां पर पांडवों ने किया। नकुल, पांडव नकुल की भी वहां मृत्यु होती है जब चल रहे हैं उस हिमालय के ऊपर। अर्जुन की मृत्यु हुई और भीम की भी मृत्यु हुई। जैसे जैसे योजन चलते गए एक 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 पांडव का शरीर थक रहा था, लेकिन अंतिम श्वास तक चलते रहना है और भगवान का नाम। जो चारों भी पांडव और द्रौपदी की मृत्यु हुई, तो जब मृत्यु हुई तो भगवान का नाम श्रीमुख में चल रहा था, नियम का पालन हुआ। अंते मति सह गति, और अंतिम समय में जैसे मति थी इनकी, वैसे गति मिली। भगवान नारायण के धाम में इनको स्थान मिला है। अब अकेले बचे युधिष्ठिर। अब कितना मन में दुख होगा। एक पांडव नहीं रहा, मन में दुख तो था। अपने आप को संभाला, ये नियति का नियम है, ये प्रकृति का नियम है। अपने आप को संभाला, स्थिर किया और भगवान के नाम का विस्मरण नहीं होने दिया। रोते नहीं बैठे, पांडवों का दुख करते नहीं बैठे, ये प्रकृति का नियम, ये तो होते रहेगा, लेकिन मैंने भगवान के नाम को नहीं भूलना, जो माँ और भगवान का आदेश है। नाम स्मरण करते रहे। चलते चलते एकदम से अंगूठे में तकलीफ हुई, अंगूठा टूट गया, जख्म हुई, बेहोश होकर पड़े हैं। जब आंख खुली देखा एक श्वान वहां पर है, और श्वान मनुष्यवाणी में कहने लगा, मैं आपको लेने आया हूं, आओ मेरे पीछे पीछे। श्वान एक कुंड में वहां पर ले गया और युधिष्ठिर को कहा, इसमें आपको स्नान करना है। युधिष्ठिर ने जब अपना चरण उसमें डाले हैं तो चरणों को दाह होने लगा, चरण जलने लगे, पैर जलने लगा। जैसा अपना पैर निकाला है युधिष्ठिर ने, कितने करोड़ों जीव स्पर्श जिनको हुआ था वो पैरों के साथ बाहर निकले हैं। श्वान ने कहा, ये 9 करोड़ जीव है युधिष्ठिर, जिन्होंने धर्म का स्पर्श कर लिया, धर्म के चरण पकड़ लिए, संतों के चरण पकड़ लिए। ये 9 करोड़ जीव है जिनके उद्धार का आप कारण बने हो। युधिष्ठिर ने कहा, अब तो मैं स्नान ही कर लूं, सबका उद्धार हो जाए। लेकिन श्वान जो यम धर्म थे, उन्होंने कहा, राजा
अब 9 करोड़ का ही समय आया था, बाकी का भी भोग बाकी है। अब उद्धार का समय था 9 करोड़ जीवों का ही जो काम हुआ। अब आगे चलो, जब पैर बाहर निकला तो युधिष्ठिर को पता चला मेरा अंगूठा जो गिर गया था वो तो वापस आया, मतलब जख्म ठीक हो गई। और वहां से आगे की ओर जाने लगे। नारायण ने देखा मेरा भक्त आ रहा है, सदेह जा रहे हैं वैकुंठ युधिष्ठिर। नारायण ने विमान भेजा लेने के लिए। युधिष्ठिर ने कहा नहीं, हम तो अपने आराध्य के पास पैदल चलते चलते ही जाएंगे, पग पाड़ा करके जाएंगे। जिस तरह प्रेरणापीठ पिराना अमृत महोत्सव के समय हम पग पाड़ाओं में जाते हैं कि हम अपने आराध्य को प्रणाम करने पग पाड़ा में जाएंगे। हाँ, ये इसलिए स्वर्गारोहण की कथा है कि इन्होंने नियम का पालन किया, अपने आराध्य को मिलने जा रहे, पैदल चल रहे थे, बस पैदल ही नहीं चल रहे थे, पैदल चलते चलते नाम स्मरण कर रहे थे, इसलिए आराध्य के दर्शन हुए। हम भी जब पगपाड़ा में जाते हैं तो पगपाड़ा में जाते समय संसार की बातें नहीं, भजन करते करते पगपाड़ा में जाए तो फायदा है। युधिष्ठिर सदेह वहां पहुंचते हैं और देखा तो मेरे पहुंचने से पहले यहाँ तो द्रौपदी, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव भगवान के दरबार में बैठ चुके हैं। सदेह वहां पहुंचे, नारायण ने गले लगाया, नारायण ने आशीर्वाद दिए और पांडवों को उपदेश नारायण करते हैं, उद्धार किया और कहा पांडवों आपके मन में थोड़ा रह गया कि राज्य करना है, तो हम आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। कलयुग के अंतिम प्रहर में मैं अपना 10वां कल की अवतार, निष्कलंकी अवतार प्रकट करूंगा और उस अवतार को प्रकट करने के बाद कालिंगा राक्षस का वध करना होगा जो चीन में जन्म धारण करेगा। तो पांडवों हम आपको आशीर्वाद दे रहे हैं, आप भी मेरे अंतिम अवतार के समय अलग अलग भारत के अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम धारण करते हुए आप भी जन्म धारण करोगे और जब युद्ध का समय होगा मुझे आकर मिलोगे, हम सब मिलकर उन अधर्मियों का विनाश करेंगे और धर्म की स्थापना करेंगे। धर्म की स्थापना, सत्य की स्थापना करने के बाद पांडवों हम वह राज्य आपको सौंप देंगे जो आपकी इच्छा फिर पूरी होगी राज्य को करने की। ऐसा पांडव को आशीर्वाद दिया। आगम वाणी बताई कि आगे पांडव का भी जन्म होगा। इस तरह से भगवान ने यहाँ पर अपने अवतार कार्यों को यहाँ पर किया। जहाँ तक बात आती है 10वें अवतार की, जिसकी कुछ कुछ बातें मैंने इस अवतार में या तो इससे पूर्व भी आपसे करने की मैंने कोशिश की है। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, ब्रह्मा नारायण नारायण नारायण, ब्रह्मा नारायण नारायण नारायण, विष्णु नारायण नारायण नारायण, विष्णु नारायण नारायण नारायण, कृष्ण नारायण नारायण नारायण, महेश नारायण नारायण नारायण, शक्ति नारायण नारायण नारायण, शक्ति नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्री निष्कलंकी नारायण भगवान की जय। भगवान के जो 10वें अवतार का वर्णन है संक्षिप्त में, लेकिन लगभग उस अवतार का पूरा भाव आप समझ ले
इस तरह मैं उस भाव को यहाँ पर रखने की कोशिश कर रहा हूँ कि सदगुरुदेव इमाम साहब जी महाराज ने इस 10वें अवतार का वर्णन करते हुए कहा कि कलयुग का जो अंतिम प्रहर है 4,32,000 इसका प्रमाण है, और उसमें से लगभग 5,000 वर्ष पूरे हो चुके हैं कलयुग के। अभी बहुत समय बाकी, और अंतिम जो प्रहर है उस अंतिम प्रहर में भगवान का यह अवतार 10वां अवतार प्रकट होगा। उससे पूर्व आगमवाणी भगवान ने बताई कि जो भारत देश है, इस भारत देश का जो प्रमुख शत्रु होगा वो महाचीन होगा, और महाचीन में कालिंगा नाम का राक्षस होगा, जो कालिंगा भारत की लड़की सूरजा रानी उसके साथ विवाह करेगा, और उस भारत की लड़की को सूरजा रानी को चीन ले जाएगा। अब ये भारत की होने के नाते भारतीय परंपरा के ऊपर इसकी श्रद्धा है, विश्वास है, लेकिन वहां कालिंगा करने नहीं देगा, और उसे वहां पर प्रोत्साहित करने के लिए, आशीर्वाद देने के लिए कि किसी भी हालत में भगवान के नाम को छोड़ना मत, तो सद्गुरु शूक स्वरूप लेकर भारत के संत शूक स्वरूप में महाचीन जाएंगे। चीन में जाने के बाद वहां सूरजा रानी की मुलाकात करेंगे। मूल स्वरूप में आकर वहां शूक स्वरूप सद्गुरु वहां सूरजा रानी को ज्ञान देंगे, आत्मज्ञान देंगे, और कलियुग में जो धर्म और अधर्म है उस धर्म अधर्म का ज्ञान सूरजा रानी को वहां पर देंगे। कमला कुंवर को भी वहां पर धर्म अधर्म का ज्ञान शूक स्वरूप सद्गुरु वहां पर देंगे, और उनको वहां पर जो सतपंथ है, सत्य का पंथ है, उस सतपंथ का भी ज्ञान देने की सद्गुरु कोशिश करेंगे। वहां उनको समझ देंगे कि ये दो मार्ग है, श्रेय मार्ग और प्रेय मार्ग। प्रिय मार्ग का मतलब है सूरजा रानी कमला कुंवर, हमें जो प्रिय है वो करते रहना प्रिय मार्ग है। अगर हमें जो प्रिय है वो करते रहे तो हमारा विनाश हो सकता है, लेकिन श्रेय मार्ग पर अगर हम चलते हैं तो हमारा उद्धार होता है। इसलिए प्रिय मार्ग जो हमें प्रिय लगे उस मार्ग से नुकसान है, लेकिन अगर हम श्रेय मार्ग से चलते हैं, श्रेय मार्ग का मतलब है स्वयं तक ले जाए, वह श्रेय मार्ग। मैं सतपंथ का जो ज्ञान है वो संक्षिप्त में आपसे कह रहा हूं, सारांश। दो मार्ग है, प्रिय जो हमें प्रिय लगे, श्रेय मार्ग जो स्वयं तक ले जाए। हे सूरजा रानी कमला कुंवर, हम इस श्रेय मार्ग पर चलने की कोशिश करें। हमें जो प्रिय है वो वैसे मत करिए जो वेदों ने बताया, जो महापुराणों ने बताया, जो उपनिषदों ने बताया। वेदों के बताए हुए रास्ते पर चलना श्रेय मार्ग, वेदों के बताए हुए रास्ते पर चलना सतपंथ है। ये ज्ञान शुक स्वरूप परमात्मा दे रहे हैं कि हम श्रेय मार्ग से चले, प्रिय मार्ग से नहीं तो हमें जो अच्छा लगे वो नहीं करो, जो वेदों ने कहा वो करो, श्रेय मार्ग। अगर श्रेय मार्ग से चलते हो सूरजा रानी तो आपका उद्धार जरूर होगा। और शिक्षा पत्री बताई, आप धर्म में मानते हो ना, तो नियमों से धर्म बनता है, नियमों से हम परिपक्व बनते हैं, नियमों से नाम स्मरण में ताकत आती है, नियमों से भगवान के लिए हम योग्य बनते हैं। तो 100 शिक्षा पत्री के 100 नियम बताए कि 100 नियमों की जनोई पहन लेना, इनका पालन करना। 100 नियम शिक्षा पत्री के वहां पर बताए। कलश पूजा की महिमा बताई कि ये प्रकृति हमें सब कुछ देती है और सब प्रकृति का दिया हुआ है, प्रकृति दे रही है इसलिए तो हम जी रहे हैं। इसलिए हे सूरजा रानी और कमला कुंवर,
बार बार जब कलश पूजा घटपाट पूजा का आयोजन हो, गुरुवार हो या जहां भी घटपाट पूजा का आयोजन हो, वहां जाइएगा, क्योंकि वहां प्रकृति को नमस्कार किया जा रहा है जो हमें सब कुछ देती है। हाँ, हम पूजा में इसलिए जाए कि जिस प्रकृति के कारण हम जी रहे हैं उस प्रकृति को धन्यवाद देने के लिए घटपाट की पूजा है। नौ ग्रहों को धन्यवाद, इस वायु को धन्यवाद, जल देवता को धन्यवाद, प्रकाश देवता को धन्यवाद, जो स्वाद भरा है सब्जियों में उस रस देवत को, इस भूमि माता को धन्यवाद। ये धन्यवाद करने के लिए घटपाट पूजा है। इसलिए जब जब पूजा होगी जाइए और धन्यवाद करिए जिनके कारण हम जी रहे हैं, नहीं तो हम स्वार्थी, हम सेल्फिश कहलाएंगे। इसीलिए घटपाट पूजा की महिमा वहां पर बताई। कमला कुंवर को तो कहा कि आप ही मुखी बन जाइए, और सदगुरुदेव वहां कमला कुंवर को भी मुखी बनाते हैं। और हम भी चाहते हैं कि हमारे युवा मित्र भी जल्द से जल्द मुखी बनने की कोशिश करें। हमारे मुखी भी युवा भी मुखी होने चाहिए, और कोई दिक्कत नहीं है मुखी बनने में। और मुखी बनकर नियमों का पालन हो जाता होगा उस कारण से तो जल्दी बनिए। मुखी का अंकुश तो रहेगा और जीवन बदल जाएगा, खिल उठेगा जीवन। इसलिए हम युवा मित्रों को भी प्रार्थना करते हैं, धीरे धीरे पंडित में, और हर मंदिरों में अब कोशिश करें हमारे मुखी की युवाओं को पंडित में बिठाना चालू करें। कई गांवों में है, और ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं की संख्या मुखी में हो। मुखी बने, भगवान का मुख है, मुखी बन जाते हो तो सम्मान की बात है, जीवन के कल्याण की बात है। आप भी अनुमति दे देना युवाओं को मुखी बनने के लिए। सुख स्वरूप परमात्मा वहां कमला कौर को मुखी बनाते हैं। मुखी के नियम भी वहां पर बताए कि मुखी के नियम क्या है, और फिर आगम वाणी का वर्णन आता है कि दोनों को कहा आगे चलकर ऐसी ऐसी आगम वाणी बताई कि सूरज धीरे धीरे पृथ्वी के नजदीक आएगा, पत्थर भी पिघलने लग जाएंगे, इतनी गर्मी होती रहेगी। धरती धान्य ना पीके जी, जो धरती है वो धान्य नहीं देगी, जो धान्य देगी वो जहर के समान धान्य देगी। इतना हम वो रासायनिक खेती को करने लग जाएंगे। ये खेती उत्पन्न तो देगी, ज्वार तो देगी, बाजरी तो देगी, गेहूं तो देगी, लेकिन वो भी जहर के स्वरूप में देगी। करेंगे खेती में वो रस वाला धान्य नहीं होगा। सूरज की गर्मी दिन ब दिन बढ़ेगी, और ऐसे ऐसे तूफान चलेंगे कि पर्वत उड़ उड़ जाएंगे जी। ऐसे तूफान चलेंगे, अयब गयब की आग लगेगी, इतनी बड़ी बड़ी आगे लगेगी, समंदर में भी आग लगेगी। समंदर अपनी मर्यादा को लांग देगा, और ऐसा जल प्रलय होगा, ऐसी वृष्टि होगी कि गांव के गांव जलमय हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। कलयुग में ऐसा धीरे धीरे ये सारा वातावरण बनता जाएगा। जब बरसात के दिन है तब बरसात नहीं होगी, ऐसा सब सृष्टि चक्र बदल जाएगा कलयुग में। और इतनी परेशानी बढ़ेगी कि नींबू के जैसे अश्रु आंखों में से गिरेंगे। इतना बड़ा दुख होगा, इतनी परेशानी होगी कलयुग में। छोटे बड़ों का सम्मान नहीं करेंगे, बहू सास का सम्मान नहीं करेगी, ये लिखा है आगमवाणी में। बेटा बाप का सम्मान नहीं करेगा,
सब स्वार्थी बन जाएंगे। द होल थिंग इज दैट सबसे बड़ा रुपया बाप बढ़ाना भैया, सबसे बड़ा रुपया। ऐसे स्वार्थी बन जाएंगे कलयुग में सब, पैसों के सामने सब रिश्ते खत्म, पैसों के लिए सारा प्रेम खत्म, पैसा सब कुछ बनेगा कलयुग में। और कलयुग में धर्म कम होगा, जो धर्मी हैं संप्रदाय, शिष्य गुरु से झगड़ा करेगा, शिष्य गुरु से झगड़ा करेगा, शिष्य भी गुरु का अपमान कर देगा, और गुरु भाई दोनों झगड़ा करने लग जाएंगे। जो धर्म में मानते वो धर्मी भी झगड़ा करने लग जाएंगे। अधर्मी करे तो अलग बात है। कलयुग में जो धर्मी है, संप्रदायों में विवाद, समाज में विवाद, जातियों में विवाद, धर्म में विवाद, भगवान के नाम से विवाद, ये कलयुग में वातावरण अशांति का धीरे धीरे बनने लग जाएगा संकुचितताओं के कारण। आगमवाणी भगवान सदगुरुदेव इस दशावतार कथा में दे रहे आगमवाणी के, ऐसे सब कुछ कलयुग में होगा। गंगा नदी का जल भी धीरे धीरे कम होने लग जाएगा। हाँ, मिसेस हाथी है ना, उसे दूध आएगा, पीपल के वृक्ष को फल आएंगे, और एक ही समय एक स्त्री को 7 10 बच्चों को एक ही समय वो जन्म देगी। ऐसे आगमवाणी की 100 बातें बताई, 100 बातें। और जब ये 100 बातें पूरी हो जाए तब फिर कलयुग का अंतिम समय आएगा और भगवान का फिर अवतार का प्राकट्य होगा। आगमवाणी उसमें बताई और कहा कि इसमें हमें नियमों का पालन करना चाहिए। आगमवाणी वहाँ पर सुखदेव जी ने वहाँ पर सबको बताई और वहाँ से सद्गुरुदेव वापस उनको आशीर्वाद देकर वहाँ से निकल जाते हैं। आगमवाणी में वर्णन है कि भारत का जो शत्रु है कालिंगा, वो चीन में जन्म लेगा, नामकरण होगा महाचीन, और उसके साथ मल्लकेशर, गजकेशर, रणकेशर, रक्तकेशर, नागकेशर, इतने उसके मित्र होंगे। वो सब मिलकर भारत को नेस्त नाबूद करने की शपथ लेंगे। सदगुरुदेव ने आगमवाणी में सीधी बात कही कि भारत का शत्रु पाकिस्तान नहीं, पाकिस्तान अपने कर्मों से ही समाप्त होने वाला है। पाकिस्तान शत्रु नहीं, हमारा शत्रु चीन है। आगमवाणी में लिखा, चीन ने आक्रमण शुरू कर दिया है कितने वर्षों से भारत के ऊपर। भारत के ऊपर रिसर्च करने के लिए चीन की ओर से लोग आए थे और उन्होंने रिसर्च रिपोर्ट चीन में दी, और रिसर्च रिपोर्ट में ये था कि भारत के युवान भारत की सबसे बड़ी ताकत है। और जब तक भारत के युवानों का भारत पर प्रेम है, जब तक भारत के युवान संगठित है, जब तक भारत के युवान निर्व्यसनी है, जब तक भारत के युवान एक साथ जुड़े हुए हैं, जब तक भारत के युवान आर्य वैदिक हिंदू संस्कृति से जुड़े रहेंगे, तब तक भारत को दुनिया की कोई ताकत समाप्त नहीं कर सकती। ये रिसर्च रिपोर्ट था चीन के लिए। अब चीन ने कहा, अगर भारत के युवान भारत की ताकत है तो हमारा टारगेट अब भारत के युवान है। ये शुरू हो चुका है कई वर्षों पहले से चीन का छुपा आक्रमण, और फिर चीन ने टारगेट अपना बना लिया। अब भारत के युवानों को, जिनकी बहुत क्षमता है, मेहनत की तैयारी है। आज भी जब हम नासा में गए अमेरिका देखने, तो नासा में बड़े से बड़े जो नाम थे वो भारत के नाम थे। वहां भी ये क्षमता भारत के सपूतों में है, युवानों में है। और फिर चीन ने संकल्प किया, भारत के युवानों को आलसी बनवाओ। भारत के युवानों को आलसी बनाने का माध्यम उन्होंने बनाया, ऐसी अभी यंत्र निकले हैं जो कम से कम पैसे में आते, ज्यादा से ज्यादा उपयोग कर सकते हैं, मेड इन चाइना। कि भारत के युवानों को आलसी बनवाओ, भारत के युवानों को जातियों में, संप्रदायों में जहर भर दो। भारत के युवानों के हृदय में जातियों का जहर, संप्रदायों का जहर भर दो।
ये अपने धर्म पे श्रद्धा रखते हैं, तो ऐसी फिल्म बनवाओ कि ये महादेव के मंदिर न जाए, दूध लेकर न जाए, मंदिरों में जाना छोड़ दे, पूजाओं में जाना छोड़ दे। ऐसी भ्रांति युवानों के मन में डाली जाएगी कि आर्यवैदिक हिंदू संस्कृति से नफरत करने लग जाए युवान। इनको अपने धर्म से अलग करो, अपनी परंपराओं से अलग करो, इनके संस्कारों को खत्म कर दो, इनकी संस्कृति को खत्म कर दो, इनको माँ बाप से अलग करो, इनको समाज से अलग करो, भाई भाई में झगड़ा लगा दो। ये चीन ने अलग अलग माध्यमों से ये शुरू कर दिया है कार्य, आक्रमण भारत के ऊपर। इसलिए हमें सजाग रहना होगा और चीन वालों को कहना होगा, आओ चीनियों मैदान में देखो हिंद का हाथ। कि भारत टूटने न पाए, ये हमने संकल्प करना चाहिए। ये आक्रमण भारत के ऊपर हुआ है कि इनको व्यसनी बनवाओ, युवानों को अपने संस्कारों से दूर ले जाओ। ये कोशिशें चीन की ओर से शुरू हो चुकी है। लेकिन अगर वो संकल्प कर चुके हैं, इस भारत माँ के दुश्मन, इस आर्य संस्कृति के दुश्मन, तो हम भी यहाँ बैठकर संकल्प करें भारत माँ की सुरक्षा के लिए। हमारे युवा जातियों में, समाज में, संप्रदायों में न बट जाए, व्यसनों में न फंस जाए, एक साथ रहे और भारत माँ की सेवा करे, भारत माँ के प्रहरी बने। युवा संकल्प करे तो आगमवाणी में बताया ऐसे सब कुछ होगा। और जब समय बीतता जाएगा, कलयुग का अंतिम प्रहर वहां पर नजदीक आएगा, तब फिर पृथ्वी माता, धरत्री माता, गौ माता भगवान को, नारायण को प्रार्थना करेगी कि हे भगवान, अब ये कालिंगा शपथ ले चुका है, अब ये वैदिक धर्म को नुकसान कर रहा है, संत सज्जनों को तकलीफ कर रहा है, ये याग नहीं होने दे रहा। ये याग अगर आयोजन हुआ तो याग में बैठने नहीं दे रहा, ये याग में बैठने में भी दिक्कत ला रहा है। भगवान अब इन शक्तियों को रोकना होगा। गौ माता, धरती माता, संत सज्जन प्रार्थना करेंगे भगवान को कि भगवान अब पाप बहुत बढ़ रहा है, कलंक बहुत बढ़ चुका है, ये नफरतें बहुत बढ़ चुकी है। भगवान अशांति दिखाई दे रही है, अब शांति को स्थापित करने हेतु हे परम कृपालु परमात्मा आप अवतार धारण करिए। और फिर नारायण आश्वासन देंगे कि अब मैंने अपना अवतार प्रकट करने का समय आ चुका है। और समय काल देखते हुए कलयुग के अंतिम समय में भगवान अपना, विष्णु भगवान अपना 10वां अवतार प्रकट करेंगे, वही कल्कि अवतार, और जिसे सतपंथ में और कई संप्रदायों में निष्कलंकी अवतार कहा गया। भगवान 10वें निष्कलंकी अवतार में यहाँ प्रकट होंगे। और ये सद्गुरुदेव इमाम शाह जी महाराज ने ही नहीं कहा, तो ये देवायत पंडित ने भी इनके बारे में आगमवाणी कही और भगवान के बारे में कहा। यति सती ने साबरमती, क्या हो से शुराना संग्राम। यति सती ने साबरमती, त्याग हो से शुराना संग्राम। दैत्य कालिंगा ने मार से धर से निष्कलंकी नाम। देवायत पंडित ने भी निष्कलंकी नाम से भगवान विष्णु के 10वें अवतार का स्मरण किया। रामदेव पीर भी याद करते हैं। कुवारी कामा मांडवो रचियो, निष्कलंकी ने परणावा, 5 7 9 आगळ मोकल्या, मांडवडो शनगारवा। रामदेव पीर ने भी वर्णन किया भगवान के 10वें अवतार ने। और सदगुरुदेव इमाम शाह जी महाराज भी कहते, जामदिबे कोरिका क्षेत्रे निष्कलंकी नारायण स्वरूपे, कलश में आवी कला धरो ने घट में आवी वास करो। संतों ने आगमवाणी एक इशारा हम सबको दिया है। तुलसीदास जी को अगर याद करें, संत श्री तुलसीदास जी, उन्होंने कहा भवतारण भगवंत भज धारण धर और ध्यान, ये धारण आगम यदि निष्कलंकी यही नाम।
संत श्री तुलसीदास भी भगवान के आगम वाणी के बारे में कह रहे हैं। और श्री वेदम व्यास जी ने भी, वेद व्यास जी भगवान ने भी कहा, श्रीमद् भागवत में वर्णन है, हनिष्यति कलेरन्ते म्लेच्छास्तुरंगवाहन धर्म संस्थापनार्थाय तस्मै श्री कल्क्यात्मने नमः। श्रीमद् भागवत जी में 10वें अवतार का वर्णन है और 10वें अवतार को पूरी दुनिया ने माना। भगवान 10वें अवतार में प्रकट होंगे और जब भगवान अपना स्वरूप प्रकट करेंगे तो भगवान के साथ श्वेत अश्व होगा। श्वेत अश्व, हॉर्स पावर के साथ भगवान आएंगे। भगवान हॉर्स पावर के साथ भगवान आएंगे। हॉर्स मतलब एक संकेत है, इशारा है। आप पानी की मोटर खरीदने जाते हो, पानी भराने की मोटर, तो क्या बोलते हो? 2 हॉर्स पावर की देना, 4 हॉर्स पावर की देना। हॉर्स का मतलब है पावर समझने, पावर की गिनती करने का माध्यम हॉर्स है। मतलब श्वेत अश्व के साथ भगवान आएंगे, इसे हम समझ सकते, हॉर्स पावर के साथ भगवान आएंगे और खड्ग लेकर आएंगे। लोग पूछते तलवार से युद्ध होगा कलयुग में? आज ये खड्ग मतलब रिमोट होगा, जब हाथों में धारण है 2.5 फीट का, और जब निकालेंगे अश्व तो ऐसा भगवान अश्व चलाएंगे। यहां इधर ध्यान दो, ऐसे चलाएंगे। एक ही बार ऐसा शस्त्र भगवान लंबा करेंगे और एक ही बार ऐसा शस्त्र चलाते हुए सतपंथ को, सत्य को, सनातन धर्म को बदनाम करने वाले, बदनामी के लिए किताब छापने वालों का एक साथ में सर कटेगा। ऐसी तलवार चलेगी। वैसे उनका सर तो रात्रि में ही कट चुका है। ऐसा सर कटेगा एक ही तलवार से उन दुष्टों का जिनके हृदय में नफरत है। हम उनको प्रणाम करते हैं, चाहे लक्ष्मी नारायण संप्रदाय के अनुयायी हो, चाहे स्वामी नारायण, चाहे प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी, चाहे गायत्री परिवार, चाहे स्वाध्याय परिवार। हम यहाँ से सतपंथ के इस व्यासपीठ से हम सारी परंपराओं को प्रणाम करते हैं, हम अभिवादन करते हैं। दंडवत प्रणाम लक्ष्मी नारायण संप्रदाय से लेकर सभी दुनिया के, मेरे भारत का श्रृंगार सभी संप्रदाय है, मेरे भारत का वैभव है ये सारे संप्रदाय, ये सारे संत, शोभा है मेरे इस भारत देश की, हिंदू संस्कृति की। हम उन सबको प्रणाम करते हैं, लक्ष्मी नारायण संप्रदाय से लेके सबको प्रणाम करते हैं। लेकिन मेरा क्रोध, मेरी वेदना उन 4-5 लोगों के लिए है। और हम चाह कर भी जीवन में जनार्दन महाराज खुद उन 4-5 को जब तक जिएगा माफ नहीं करेगा। इतना दुख दिया है सबको। संत ने माफ कर देना चाहिए, लेकिन संतों को भी सीमा होती है। बाकी किसी से हमें नफरत नहीं है, क्योंकि मैंने खुद देखा, हर कार्यक्रम में मैं रहा हूं और पूरे भारतवर्ष में जितने कार्यक्रम हुए ज्यादा से ज्यादा तो मैंने देखा कच्छ कड़वा पाटीदार पूरा समाज उपस्थित था, चाहे सतपंथ परिवार हो, चाहे लक्ष्मी नारायण संप्रदाय के अनुयायी हो, साथ मिलकर। अब कुरबई में प्रोग्राम था, कुरबई में तो सब पूरा लक्ष्मी नारायण समाज, सतपंथ समाज दोनों ने साथ मिलकर कुरबई मंदिर की प्रतिष्ठा की। और वहां आकर लक्ष्मी नारायण संप्रदाय के हमारे भाइयों ने मंच पर आकर कहा, लाख रुपया हमारा यहां पर दान सतपंथ मंदिर के इस प्रतिष्ठा में। ऐसा भी संप्रदाय है, ऐसे भी लोग हैं, हम उनको प्रणाम करते हैं। हमें किसी संप्रदाय का विरोध नहीं है, विरोध हमें प्रवृत्ति का है, किसी व्यक्ति का विरोध नहीं, उसकी उस विचारधारा का हमने हमेशा विरोध किया है। भगवान, ऐसी तलवार भगवान के हाथों में होगी। हनुमान जी महाराज जो चिरंजीव है वो ध्वज छत्र लेकर उपस्थित हो जाएंगे और ध्वजा होगी सफेद।
सफेद ध्वजा का मतलब है शांति। भगवान ध्वजा सफेद इसलिए लहराने वाले हैं कि अशांति फैल जाएगी, और भगवान सफेद ध्वजा लेकर निकलेंगे कि मैं शांति स्थापित करना चाहता हूं। जो शांति को चाहते हैं वो मेरे साथ आ जाए, क्योंकि जो अशांति फैलाने वाले हैं अब उनका विनाश होने वाला है। इसलिए शांति का प्रतीक सफेद ध्वज लेकर भगवान आएंगे शांति को स्थापित करने। आज भी हमारे मंदिरों पर, सतपन मंदिरों पर सफेद ध्वजा लगती है। क्यों? हम वरुण देव की पूजा करते हैं, जल यज्ञ करते हैं। वरुण देव की दिशा पश्चिम है, वरुण देव की ध्वजा सफेद है। यहाँ हमारे गौर आते हैं ना, उनको पूछना, जब याग होता हो तो वरुण देव की दिशा पश्चिम है, वरुण देव की ध्वजा सफेद है, इसलिए पश्चिम दिशा हमारे लिए पूजनीय है। इसलिए हमें सफेद ध्वजा, वरुण देव जल यज्ञ हम करते हैं, इसलिए ध्वजा सफेद है। भगवान की परछाया नहीं पड़ेगी, भगवान 10वें अवतार की। और कई लोग बोलते हम कल की भगवान हैं, हम निष्कलंकी अवतार में आ गए, वो सब फ्रॉड है। अभी भगवान का अवतार शेष है, उनकी परछाया नहीं पड़ेगी, उनको पसीना नहीं आएगा और उनके पैर जमीन पर नहीं टिकेंगे। ये भगवान के बारे में ये सूत्र कहे गए कि जमीन पर उनके पैर दिखाई नहीं देंगे, पसीना नहीं आएगा, उनके परछाया नहीं पड़ेगी। और ऐसे भगवान अवतार धारण करते हुए हनुमान जी को भेजेंगे चीन में कि जाओ कालिंगा को समझ दो। रावण की तरह वो भी नहीं मानेगा। फिर हनुमान जी महाराज वापस आने से पहले कई जो बड़े बड़े ऊंचे महल है, उन ऊंचे महलों को तोड़ते तोड़ते वापस आएंगे और भगवान को कहेंगे, भगवान युद्ध तो होना चाहिए। और फिर दोनों तरफ से युद्ध की तैयारियां होगी। अलग अलग राज्यों में जो पांडव जन्म धारण करेंगे वो पांडव भी अलग अलग राज्यों से आकर भगवान को मिलेंगे और यहाँ धर्म अधर्म का वापस एक महाभयानक ऐसा युद्ध होगा कि जो सरस्वती नदी के किनारे ये युद्ध होगा, जो गुप्त है सरस्वती नदी, वो खून से बहने लग जाएगी। इतना भयानक युद्ध कलयुग में अंतिम प्रहर में होगा, अधर्मियों का विनाश होगा। और जब दोनों तरफ से युद्ध में आ रहे हैं तो कमला कुंवर की स्थापना करेगा कालिंगा और युद्ध के लिए निकलेगा। सुरजा रानी मना करेगी, नहीं मानता। जब युद्ध के मैदान में नारद मुनि को मध्यस्थी बनाकर सुरजा रानी कमला को राय की छोड़ दो, क्यों युद्ध कर रहे हो, विनाश हो जाएगा, सामने भगवान है, फिर भी नहीं मानेगा। नारद मुनि को लेकर सुरजा रानी कमला को और भगवान के पास, निष्कलंकी नारायण के पास आएंगे और कहेंगे कि हमारे पति को माफ कर दो। बोले मैं माफ करूंगा, लेकिन भारत और भारत की संस्कृति को विनाश करना छोड़ दे। अगर मानता है तेरा पति वापस जा रहा है तो माफ कर दूंगा, अगर नहीं मान रहा है तो थोड़े पुष्प दे दिए कमला, ये सुरजा रानी के हाथों में पुष्प चढ़ा देना पति पर। सुरजा रानी ने जाकर समझाया, कालिंगा नहीं मान रहा, इसलिए भगवान ने जैसे कहा था पुष्प चढ़ा दिए पति पर। और जैसे पुष्प चढ़ाए, पुष्प गोल घूमने लगे, चक्र का आकार धारण कर लिया और उस पुष्प चक्र से कालिंगा का सर कट गया और कालिंगा का वध हो जाएगा। भगवान 10वें अवतार में उसके पत्नी के द्वारा ही उसके पति का, राक्षस का सर कटवाएंगे।